हेलो दैट दिस इज़ मदन राज। नॉट फ्रॉम कोड फ्यूचर, नाम चेंज कर दिया, सिर्फ मदन राज। तो होपफुली यू ऑल आर गुड। तो ये मैं एक नई चीज़ ट्राई करने वाला हूँ वेर इन एवरी वीक, हर हफ्ते में आकर हिंदी में न्यूज़, टेक न्यूज़ दूंगा वेर इन कि हमारे जो टेक वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रही है वो मैं बेसिकली सम अप करके, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही है, ऐसे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो रही है। मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया कि ये वीडियो बनाते हैं तब नोट किया कि ओह वाह, मतलब छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही है जैसे कि क्लॉड 3.5 आया, ये चीज़ें मैं एक वीडियो में वीकली वन सम अप करके एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ। लेट्स सी, देखते हैं कैसा चलता है। और उसी के साथ मुझे ये भी जानना है कि वीकली वो कौन सा डे हो जहाँ पर मैं ये वीडियो पोस्ट करूँ, जैसे कि एवरी संडे या एवरी मंडे। ये दो मैंने सोचे, आप अपने हिसाब से बता देना। और मे बी एवरी सैटरडे, वो भी आई थिंक, क्योंकि सैटरडे और संडे मुझे नहीं लगता कोई भी न्यूज़ आती है। मंडे टू फ्राइडे तक आएंगी न्यूज़ और वैसे हम दे देंगे। तो आप बताओ, आपको ऐसी वीडियो हेल्पफुल होती है या नहीं? आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अपनी न्यूज़ है, हाँ, स्पेस एक्स के अंदर स्टारलिंक एक उनका एक अलग प्रोडक्ट है जहाँ पर वो लोग एक रिमोट टॉवर्स बनाते हैं मोबाइल्स के लिए, काइंड ऑफ। जहाँ पर अभी क्या होता है कि नॉर्मली हर बिल्डिंग्स के ऊपर बड़े बड़े टॉवर्स या कहीं पर भी फिजिकली बड़े बड़े टॉवर्स लगे हुए रहते हैं, राइट, लैंड पर। वैसे का वैसे अपने इलॉन भाई क्या करना चाह रहे हैं कि उनका एक प्रोडक्ट है वेर इन सैटेलाइट्स जो अपर लेयर या आई थिंक, हाँ, अर्थ के निचले वाले लेयर में घूमती रहती है और वहाँ से अपना फ़ोन डायरेक्ट कनेक्ट करके हम इंटरनेट और मोबाइल डेटा और इंटरनेट और मोबाइल डेटा तो सेम ही, मोबाइल डेटा या फिर जो नेटवर्क कॉल्स होते हैं वो कर सकते हैं उससे। तो उसी में उसको उसका जो सेटअप है वो कैसे होता है कि हम अपने घर पर पहले क्या, अभी कुछ लोग अभी भी ये डिश लगाते हैं ना, घर पे सेटअप करते हैं डिश, वैसे का वैसे इसका भी एक सेटअप आता है, राइट। तो वो तो था ही, उसी के साथ एक और नया वर्जन निकाला है अभी लास्ट वीक, जहाँ पर वो पोर्टेबल रहेगा। वो हम बैकपैक के टाइप जैसे डालकर या फिर कहीं पर भी ले जा सकते हैं, आई थिंक चार्ज करके। नेक्स्ट न्यूज़ एआई की दुनिया के, मोस्टली मैंने नोट किया कि सारी की सारी न्यूज़ एआई रिलेटेड ही है, एआई सेंट्रिक है। देखते हैं कैसा होता है। तो अभी ये जो न्यूज़ है कि एक वीडियो टूल लॉन्च हुआ जहाँ पर एआई, हम मतलब एआई को यूज़ करके वो एआई वो टूल यूज़ करके, वो टूल एआई को यूज़ करके एक मतलब काइंड ऑफ वीडियो जनरेटिव टूल है जहाँ पर हम कमांड डालेंगे और वीडियो बन के आएगा वैसा, राइट। ये बहुत अभी पॉपुलर है, राइट, टेक्स्ट बेस, इमेज बेस, वीडियो बेस, वो सब। तो वहाँ पर वो लॉन्च होते ही डिज़नी ने मतलब केस कर दिया और आईपी रिलेटेड, क्योंकि उसका जो आउटकम था वो काफ़ी सिमिलर था। एफर नाम से, नाम मैं भूल गया क्या नाम है, हाँ उसका। तो बहुत ही सिमिलर है और मुझे ऐसे लगता है कि मतलब अभी जो सबसे बड़ा काइंड ऑफ लॉ में जो चेंज आएगा, फॉर एग्जांपल एआई रियल वर्ल्ड डेटा पर ट्रेन होता है, राइट। फॉर एग्जांपल चाहे वो डिज्नी की मूवी हो या कोई भी एनिमेटेड मूवी हो, लेकिन उसी उसके ऊपर ट्रेन होकर ही उस हर एआई टूल का आउटपुट होता है, राइट। तो अगर उसका आउटपुट मतलब ट्रेन तो है, लेकिन वो उसका कॉपीराइट हुआ कि नहीं हुआ, वो काफ़ी ट्रिकी पार्ट है। तो इससे पहले हमने कई बार देखा है कि कहीं पर स्कारलेट जोहानसन आई थिंक, तो अपनी ब्लैक विडो बहुत उनका भी लफड़ा हुआ था एआई, ओपन एआई के साथ। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें हमें आगे जाकर देखेगी और इसके रिलेटेड परफेक्ट एक प्रॉपर लॉ आ जाना चाहिए। एआई इतने तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन लॉ नहीं। और इंडिया में तो बात ही छोड़ो। अगली न्यूज़ है अपनी ओपन एआई के रिलेटेड। ओपन एआई के जो फॉर्मर एक एम्प्लॉय, जो कि काफ़ी हाई रैंकिंग ओपन एआई के एक काइंड ऑफ कह सकते हैं साइंटिस्ट, लीड साइंटिस्ट या सीनियर साइंटिस्ट, जिनका नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आइलिया स्ट्रट्सकेवर, सॉरी फॉर दैट। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक और कंपनी स्टार्ट की है ओपन एआई से एग्जिट मारकर। आई थिंक एग्जिट मारा है कि फायर किया है, क्योंकि जब अपने सैम भाई जब आउट हुए थे बीच में तो उनका वोट था और उसके लिए वो आउट हो गए।
अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे आउट हुए, लेकिन वो आउट होकर उन्होंने एक खुद की कंपनी स्टार्ट की है जहाँ पर उनका मेन फोकस रहेगा सेफ और स्मार्ट सेफ सुपर इंटेलिजेंस बनाना, जो कि मतलब जिनका सेफ्टी ज़्यादा प्रायोरिटी रहेगा ना कि प्रॉफिट। ओपन एआई की एक इंटरेस्टिंग बात है, ऐसे मतलब लिटरली मैं न्यूज़ पढ़ के बोलूँगा ये नहीं, मैं मेरी राय भी ऐसे साथ में देता रहूँगा कि ओपन एआई का भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ। मतलब उसका जो हिस्ट्री है काइंड ऑफ, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि ओपन एआई स्टार्ट में जब स्टार्ट हुआ तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ पर प्रॉफिट के लिए वो लोग काम नहीं करेंगे, जनरली रिसर्च चलती थी एंड ऑल एआई रिलेटेड। वेल उस टाइम में एआई नहीं, अलग अलग नए नए जैसे कि चैट जीपीटी जो ट्रांसफॉर्मर्स है और उसके रिलेटेड जो भी रिसर्च चलती थी उनके रिलेटेड, मतलब वहाँ पर R&D चल रही थी, ठीक है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन का यही काम था, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ये ट्रांसफॉर्मर्स का जब काइंड ऑफ इन्वेंशन हुआ तो उसको यूज़ करके एक अच्छा सा चैट वाला मॉडल बन गया और उससे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बना, और ओपन एआई जो नॉन प्रॉफिटेबल था वो फिर थोड़ा सा प्रॉफिटेबल फोकस हो गया, राइट। तो वैसे के वैसे ये भैया भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल मेंटेन कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि ओपन एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट इलॉन भैया का भी था, तो ये बात आपको पता थी तो अच्छी बात है, नहीं पता तो अब पता चल गई, राइट। अगली जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है अपने स्नैपचैट से है। स्नैपचैट वैसे आप यूज़ करते हो क्या? वो स्नैपचैट में एक मतलब अपार्ट फ्रॉम न्यूज़ मैं मेरी एक एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जहाँ पर मैंने नोट किया है कि नॉर्मली जो लोग एक दूसरे को स्नैप भेजते हैं तो या तो स्ट्रिक मेंटेन करने वाले लड़का या लड़की लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अगर कुछ नहीं है दिखाने को तो वो अंधेरा भेजते हैं, राइट, मतलब अंधेरा स्ट्रीक, लिटरली ब्लैक स्क्रीन भेजते हैं ऐसे स्नैप, तो उन लोगों को ब्लॉक किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट तो न्यूज़ ये है स्नैपचैट से कि वो लोग ट्राई कर रहे हैं और आई थिंक रिलीज़ भी कर रहे हैं पार्शली, वेर इन हम जब भी स्नैप लेते हैं तो अलग अलग फ़िल्टर्स रहते हैं, राइट। तो हम वो फ़िल्टर्स को जनरेट कर सकेंगे बाय प्रॉम्प्टिंग टेक्स्ट। तो हम जैसे कि वहाँ पर अगर लिखेंगे कि स्पेस बैकग्राउंड, और जब स्नैप लेंगे तो वो एज ए एक्ट करेगा और वीडियो को चेंज कर देगा लाइव। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और स्नैपचैट, जब भी आप स्नैपचैट को देखो, स्टोरीज जो अभी हम स्टोरीज या स्टेटस व्हाट्सएप पर स्टेटस और इंस्टाग्राम पर स्टोरीज देखते हैं, वो कॉन्सेप्ट पूरा स्नैपचैट का था। मे बी उन्होंने कहीं से कॉपी किया, लेकिन काफ़ी फेमस वहीं से हुआ था, राइट। और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है यहाँ पर आने के बाद, शायद हमें इंस्टाग्राम और बाकी जगहों पर दिखने को मिलेगी। अगली न्यूज़ है एंथ्रोपिक कंपनी से। आई थिंक एंथ्रोपिक मुझे भी पता नहीं था, मे बी आपको भी ना पता हो। एंथ्रोपिक एक कंपनी है जिसके रिलेटेड एक नया अपडेट है। वो क्या है, क्लॉड जो है एआई है, क्लॉड 3.5 एआई लॉन्च हुआ है, वो एंथ्रोपिक का ही है। ओके, तो वो इसका अभी नया वर्जन लॉन्च हुआ है जहाँ पर और भी काफ़ी पर्सनलाइज चीज़ें कर सकते हैं, फास्टेस्ट मॉडल येट। और हर रोज़ अभी हर कुछ महीने में हमें गूगल रहे या क्लॉड रहे या फिर ओपन एआई रहे, इन सब का नए नए मॉडल्स, मल्टी मॉडल्स देखने को मिलते हैं। इंटरेस्टिंग। इसके बाद काइंड ऑफ न्यूज़ नहीं है, एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जहाँ पर जिसका नाम है SOCAP.ai, वेर इन वो फाउंडर्स के लिए है मोस्टली, वेर इन सारे लोग जो फाउंडर्स है वो यहाँ पर आकर साइन अप लॉगिन वो सब कर सकते हैं। और ये इसका एआई मॉडल यूज़ करेगा फाउंडर्स को और इन्वेस्टर्स को मिलाने के लिए, प्रेम हो जाएगा मिलाने के लिए। तो और बैक बाय काफ़ी अच्छी कंपनीज है जैसे कि अपने वाई कॉम्बिनेटर और भी बाकियों को तो मैं जानता नहीं। अगली न्यूज़ भी एक काइंड ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उसका नाम है coffeespace.com, वेर इन हैविंग ए स्टार्टअप आइडिया यू कैन लाइक सिमिलर आइडिया वाले लोग आकर मिलकर मतलब को फाउंडर्स मिल सकते हैं। मे बी अगर मुझे कुछ एक स्टार्टअप आइडिया, मैं यहाँ पर आकर लोगों से मिल सकता हूँ। लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी है कि कैसे, मतलब क्या साइन अप करके क्या करना पड़ेगा, मतलब मैं मेरा आइडिया पोस्ट करूँगा, लोग आकर मुझसे बात करेंगे,
तो सोशल मीडिया ही हुआ, राइट। वो इंटरेस्टिंग है, आपको अगर इंटरेस्ट है तो देख लेना। और क्या, अगली न्यूज़ है अपने टेक सॉफ्टवेयर रिलेटेड तो नहीं, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड के रिलेटेड, साइंटिफिक रिसर्च के रिलेटेड, जहाँ पर साइंटिस्ट ने एक नया जीपीएस कह सकते हैं डेवलप किया और टेस्ट कर रहे हैं, जो कि यूज़ करेगा जो छोटे छोटे एटम्स या फिर सब एटॉमिक एटम्स, क्या बोले, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उस लेवल पर जो चीज़ें होती है उनको कैलकुलेट करके और उनको यूज़ करके वो खुद की लोकेशन ट्रैक करेगा जीपीएस, और वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा जो अभी वाला हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे नहीं लगता ये प्रोडक्ट ये टेस्टिंग भी बहुत बड़ी बात है, ये प्रोडक्ट आने में बहुत टाइम लगेगा। बस न्यूज़ है, सुन लेते हैं। और क्या, अगली न्यूज़ है एप्पल भैया से रिलेटेड, जो कि है कि जो विजन प्रो है वो काफ़ी महंगा लॉन्च हुआ था, राइट। तो अभी इस साल कुछ हुआ नहीं है, विजन प्रो का वर्जन 2 आना चाहिए, लेकिन वो हुआ ही नहीं। उसके बदले ये लोग अभी चीपर वर्जन ऑफ विजन प्रो निकालने वाले हैं, तो शायद विजन और विजन प्रो 2 वेरिएंट रहेंगे। अगली न्यूज़ अपने एक नई गिटहब रिपोजिटरी आई है, जहाँ पर अपने आंद्रे कारपाती भैया से, मतलब सॉरी, मैं इन लोगों के नाम बहुत हार्ड टू प्रोनाउंस होते हैं, स्पेशली मेरे लिए। तो इन्होंने आई थिंक एक गिटहब रिपोजिटरी पब्लिश की है, आई थिंक ये ऑलरेडी थी, ओके, और नहीं अभी तो लास्ट वीक ही की है, जो कि GPT-2 का वर्जन होगा, लोकली चला सकते हैं, और क्या नाम था इनका, शेक्सपियर के जो मतलब पेपर वर्क, उनका जो भी कंटेंट मटेरियल है उसके ऊपर ट्रेन किया गया है, व्हाटएवर। अगली न्यूज़ है अपने स्पेसएक्स से, और स्पेसएक्स के मतलब एक नया वीडियो आया है ये अपने इलॉन भाई का स्पेसएक्स पे अंदर टूर देते हुए, और उसी के अंदर मतलब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि जो स्टारशिप का जो 5th लॉन्च है वो लेट जुलाई, मतलब जो अगले महीने एंडिंग तक एक और लॉन्च हो सकता है, मतलब होगा ही होगा ऐसे। तो मतलब ये एक न्यूज़ क्यों है, आप सोचे होंगे, मैं भी सोचता था पहले। न्यूज़ इसलिए है कि अगर ये मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूज़, आप एक बार ही देखो ये जो स्पेसएक्स का जो काइंड ऑफ वीडियो आया है, इंटरव्यू या कह सकते हैं पॉडकास्ट, वॉकिंग पॉडकास्ट, एवरीडे एस्ट्रोनॉट करके यूट्यूब चैनल का नाम है, जहाँ पर आया, बहुत अच्छा वीडियो है। मतलब स्पेस इंडस्ट्री के रिलेटेड और रॉकेट्स के रिलेटेड, आप अगर उस फील्ड में नहीं हो, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है, राइट, तो अगर वो है तो वो इंटरव्यू देखो, काफ़ी अच्छा। तो उसी में बोला गया था कि मतलब उसी में बोला गया था ये न्यूज़, और ये न्यूज़ क्यों है मैं बोल रहा था, राइट। तो ये न्यूज़ इसलिए क्योंकि स्पेस इंडस्ट्री में इतने जल्दी जो मतलब टेस्ट ट्राई एंड लॉन्च कोई नहीं करता। इससे पहले तो करते ही नहीं थे, अभी भी बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम। मुझे तो नहीं लगता, मतलब ब्लू ओरिजिन भी इतने फास्ट लॉन्चर्स टेस्ट एंड ट्राई नहीं करता, राइट। और इसरो तो आई थिंक इसरो तो नहीं कम्पीट कर सकता स्पेसएक्स से, क्योंकि वो लोग इसरो क्या, नासा भी नहीं कम्पीट कर सकता, क्योंकि स्पेसएक्स बहुत आगे है कौन से चीज़ों में, राइट, रीयूजेबिलिटी ऑफ रॉकेट में बहुत आगे है, लिटरली सबसे। अगली न्यूज़ है अपने सैम भैया से वापस, ओपन एआई के रिलेटेड। उन्होंने कहा है कि ओपन एआई अब ज़्यादा फोकस करेगा प्रॉफिट, और इसका ये भी आ सकता है आईपीओ भी काफ़ी जल्दी आ सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि कैसे स्टार्ट हुआ, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, तभी लोगों को इंसेंटिव मिलता है और कंपनी का ग्रोथ होता है, कंपनी, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, जो भी चीज़ का। ऐसे ही समाज सेवा करेंगे तो लोग वहाँ पर इनोवेशन होगा ही नहीं, राइट। अगली न्यूज़ है अपनी यूट्यूब से। यूट्यूब में क्या हो रहा है कि उन्होंने कहा है, मतलब वो लोग एक अलग टाइप की ऐड टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अभी आप अगर नोट करेंगे तो मैं अभी तो यूट्यूब प्रीमियम मतलब काफ़ी 1-2 साल से ले लिया हूँ, लेकिन उससे पहले मोस्टली, और मैं भी, लोग क्या करते थे कि यूट्यूब का जो ऐड ब्लॉकर है वो लेते थे और ब्राउज़र पर, और वो चलाकर ऐड स्किप कर लेते थे, और अभी भी काफ़ी लोग करते हैं, और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है यूट्यूब के लिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या सोल्यूशन लिया है पता, कि वीडियो के अंदर मतलब सर्वर साइड से ही ऐड इंजेक्ट करके रेंडर करेंगे। अब उसका मतलब ऐसे है कि
वीडियो के अंदर ही ऐड होगी, मतलब वीडियो प्लस वो क्या कहते हैं, 1 सेकंड का वो स्टॉप होकर एक अलग से ऐड चलती है और हम उसको स्किप कर सकते हैं, वो सब होता है ना, तो वो नहीं रहेगा, वीडियो के अंदर ही ऐड होगी। तो मैंने देखा है कहीं पर तो ऐड गार्ड या ऐसा कोई तो ब्लॉकर था जो कि यूट्यूब की जो वो वाली ऐड होती है अभी, जो ट्रेडिशनल ऐड होती है स्किपेबल, वो नहीं, आ, हर वीडियो का जो मतलब जो भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं उन लोगों का एक स्पॉन्सर्ड सेगमेंट होता है, राइट, मतलब उनका एक वीडियो रहेगा, बीच में एक 10-15 सेकेंड्स या 1 मिनट के आसपास का वो लोग कोई प्रोडक्ट को स्पॉन्सर्स मतलब किया गया और ऐड करेंगे, राइट। तो उसको भी मतलब वो काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड ही हुआ ना, दोनों की बात मतलब सेम ही हुई, राइट। तो वो भी स्किप कर पा रहा था, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब उस प्रोडक्ट का नाम था, एंड्रॉयड में होता है, लेकिन वो बैन हो गया, हाँ हाँ याद है, वो आई थिंक लास्ट ईयर ही बैन हो गया था, वैंस नाम था उसका। इसके बाद अपने अमेरिकन भाई लोग यूएस ने सू कर दिया है एडोबी को, क्योंकि सूज फॉर डिसीविंग सब्सक्रिप्शन, मतलब वो लोग मतलब एडोबी जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फिर उसके बाद उसको अगर कैंसिल करना हो तो काफ़ी हार्ड है। नेटफ्लिक्स का ऐसे मैंने देखा है कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने का सबसे बेस्ट फ्लो है, इवन अमेजॉन प्राइम से भी बेटर पर्सनली। नेक्स्ट न्यूज़ है, हाँ, एक प्लेटफॉर्म है फॉर एआई, सोशल नेटवर्क एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे लोग एआई है, मतलब एआई प्रोफाइल्स है बहुत सारी जो ब्राउज़ करते हैं, मतलब मुझे नहीं पता वो लोग ब्राउज़ क्यों करेंगे, क्योंकि हम करते हैं अपने कॉग्निटिव वो स्टिमुलेशन के लिए, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि वो लोग मतलब एआई भी प्रोफाइल सिमुलेट, मतलब वो प्रोफाइल ब्राउज़ करेंगे, एक दूसरे के पोस्ट्स है, प्रोफाइल है, कंटेंट है, मैं नाम बताता हूँ, इसका नाम क्या है, बटरफ्लाइज एआई, ठीक है। और वहाँ पर क्या होगा कि हम एज ए ह्यूमन हम अपनी प्रोफाइल भी बना सकते हैं, और हम कुछ भी पोस्ट करेंगे तो जो एआई है वो अपने हमारे पोस्ट के अंदर आकर हमसे एंगेजमेंट करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। क्वेश्चन ये है कि क्यों, मतलब हमें तो वो मेंटल स्टिमुलेशन मिलता है और सोशल वैलिडेशन और बहुत सारी ऐसी हमारी जो ह्यूमन नीड्स है, वैसे एआई करेगा तो क्यों करेगा, वो मतलब काइंड ऑफ बॉट्स ही हो गए ना, ताकि हम लोग अपना कंटेंट ज़्यादा डालें, या देखते हैं, मैं ये ऐप ट्राई करने का सोचा हूँ, आप भी करो, काइंड ऑफ इंस्टाग्राम जैसा ही है दिखने में। रुको मैं ट्राई करता हूँ, मेरा स्क्रीन शेयरिंग वापस से नहीं चल रहा है, ठीक है। हाँ, अगली न्यूज़ है अपने फेसबुक से, जो थ्रेड इनका जो ट्विटर जैसा एक ऐप इन्होंने लॉन्च किया था, स्टार्टिंग में बहुत चला, आई थिंक 1 हफ्ता, उसके बाद पता नहीं गायब हो गया। तो उन्होंने फाइनली डेवलपर्स के लिए एपीआई डाल दी है, अगर आप लोगों को उनकी एपीआई यूज़ करनी है, थ्रेड्स का जो भी डेवलपमेंट पार्ट और डेवलपमेंट इंटीग्रेशन करना है तो अभी आप कर सकते हैं। ओके, तो अगली न्यूज़ है अपनी, क्रैकन एक प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर लोग आकर क्रिप्टो रिलेटेड ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जीरो डे फ्लॉ एक तरीका होता है हैकर्स में, जिससे हम मतलब काइंड ऑफ हैक कर सकते हैं। तो वहाँ पर $3 मिलियन का फटका लगा उनको, तो यूएस बेस्ड कंपनी है और बहुत बुरा हुआ। अगली न्यूज़ है कैस्पर स्काई के रिलेटेड। तो कैस्पर स्काई को यूएस में बैन आई थिंक और बढ़ा दिया है, ऑलरेडी बैन था और बढ़ा दिया है, या फिर बैन किया गया है। ये एक रशियन बेस्ड कंपनी है, ये मुझे नहीं पता था, वाइल रीडिंग द न्यूज़ मुझे समझ में आया कि ओहो, रशियन कंपनी और रशियन के हैकर्स और यूएस की हिस्ट्री और उनका जो काफ़ी वॉर चलता रहता है इसके रिलेटेड, तो ये न्यूज़ इसके रिलेटेड है। अगली न्यूज़ है अब हम सबका फेवरेट विंडोज़ में जो वो पेंटिंग टूल आया करता था वो, तो उसमें और भी एआई एनहेंसमेंट हुए हैं, जहाँ पर हम काइंड ऑफ यहाँ पर लिखा हो गया है कि हम काइंड ऑफ पिकासो बन सकते हैं, वेल मे बी नॉट पिकासो, बट हम अभी एआई की दुनिया में, और वहाँ पर अभी वही पेंट टूल जो हम यूज़ करते थे, वो घर बनाकर, पहाड़ बनाकर, नदी बनाने वाला, उसी टूल को यूज़ करके अभी हम काफ़ी इंटरेस्टिंग और मतलब पावरफुल बना सकते हैं ड्राइंग्स। तो कि लास्ट वीक एनवीडिया सबसे हाईएस्ट वैल्यूएबल कंपनी हो गई, और इसी के साथ इस वीक की न्यूज़ अपनी
सारी हो गई कंप्लीट, और मिलते हैं अगले हफ्ते, देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है। और यही थी न्यूज़ेस। तो मुझे बताना, आप अपना फीडबैक देना कि कैसा लगा ये सब, ये इन्फॉर्मेशन आपको। अब इन सब में मेरा फोकस मोस्टली यही रहेगा कि कौन सी नई गिटहब रिपोजिटरीज आए, कौन से नए फ्रेमवर्क आए, और उनमें क्या क्या एनहेंसमेंट डेवलपमेंट हो रहा है तो वो मैं ज़्यादा धीरे धीरे पुश करूँगा। इस हफ्ते बहुत कम ऐसी न्यूज़ेस थी, लेकिन ट्राई करेंगे धीरे धीरे। ओके, तो मिलते हैं अगली बार। बाय।